हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग हेलोएल्कीन हेलोरिन्स की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इसको एसन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है। जो फर्स्ट टाइप होता है उसको बोलते हैं SN1 और सेकंड टाइप को बोलते हैं SN2। जो फर्स्ट टाइप रिएक्शन होती है SN1 उसका फुल फॉर्म होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। SN2 को बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हिंदी में आप बोलोगे एक अणु, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलेंगे द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले हम लोग जान लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने से पहले आप लोग समझिए न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जैसे आपका ले लिया Cl Br, ठीक है, इसके बाद आपने ले लिया Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, NH2 हो गया और आपका OH हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे होते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। कौन कौन से Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, NH2 हो गया, OH हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या होगा, आपका कोई हेलोएल्केन होगा, ठीक है, आपके पास कोई हेलोएल्केन होगा और उसमें कोई आपका न्यूक्लियोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हेलोएल्केन में उपस्थित, हेलोएल्केन में उपस्थित हैलोजन पे जाकर के अटैक करेगा और उसको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और अपना वहां पर जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। इसको बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी क्या हुआ, कोई आपका हेलोएल्केन था तो आपने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, न्यूक्लियोफाइल क्या किया, जाकर के हेलोएल्केन के हैलोजन जो एटम था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और अपना जाकर के वहां पे जुड़ गया। ये कहलाएगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये तो इसका बेसिक्स है। अब इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसके टाइप समझिए SN1 और SN2। तो SN1 और SN2 का प्रोसेस क्या है इसको समझिए। तो आपको अगर इतना नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, तो अभी हमने बताया आपको कि जो RX होगा उस RX पे न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो जाकर के क्या करेगा, जो उसका हैलोजन एटम होगा उस पर अटैक करेगा और अपना जाकर के ऐड हो जाएगा और हैलोजन एटम को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये आपकी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके टू टाइप्स है, एक आपका है SN1 और एक आपकी है SN2। ठीक है, SN1 और SN2। तो पहले SN1 समझते हैं। तो जो SN1 रिएक्शन होती है, कुछ इसके फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो जो SN1 रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन जो होती है, इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। ठीक है, बात समझे। ये आपकी जो रिएक्शन होती है कंप्लीट होती है 2 स्टेप में, और जो SN2 होती है ये आपकी कंप्लीट होती है कंप्लीट्स इन 1 स्टेप। ठीक है, 1 स्टेप। तो ये आपकी कंप्लीट होती है 1 स्टेप में, ये आपकी कंप्लीट होती है 2 स्टेप में। पहले तो आप याद रखिए। अच्छा, सेकंड नंबर क्या है, ये जो रिएक्शन होती है सर्वाधिक सबसे ज्यादा 3 डिग्री में करी जाती है और SN2 जो होती है ये 1 डिग्री में करी जाती है। तो पहले SN2 जो होती है 1 में और SN2 जो होती है वो 1 में करी जाती है और SN1 जो होती है वो 3 में करी जाती है। तो पहले सबसे पहले SN1 की बात करेंगे, बात समझिए। तो SN1 में सर्वाधिक 3 डिग्री पे होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड वो होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। ठीक है, उसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। देखिए यहाँ पे आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिख दिया मैंने। इसमें होगा क्या, ये जो रिएक्शन होगी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, तो पहले आपका यहाँ पे बनाएगा CH3
CH3, ठीक है। ये आपका बनाएगा पहले कार्बोकैटायन यानी कार्बोधरायन बनाया और आपका ये Cl जो है ये निकल जाएगा, ठीक है। कार्बोकैटायन बनाया, ये जो रिएक्शन होगी ये स्लो रिएक्शन होगी। कैसी होगी? स्लो रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, जो आपका ये कार्बोकैटायन था CH3 CH3 और CH3, ठीक है। इस कार्बोकैटायन में अब आपका कोई न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, तो आपका ऐसे OH है, ये OH है, न्यूक्लियोफाइल जाकर के क्या करेगा, यहां पर जाकर के अटैक कर देगा, ठीक है। अब अटैक करने का देखिए, ये अटैक करने की 2 कंडीशन है, ये 2 टाइप से अटैक कर सकता है। 50% आपका क्या करेगा, फॉरवर्ड अटैक यानी आगे से कर सकता है, और 50% आपका बैक साइड अटैक यानी पीछे से भी कर सकता है। अगर ये बैक साइड अटैक करेगा तो क्या होगा, देखिए अगर आपका ये बैक साइड अटैक करेगा OH जा करके, तो आपका इस तरह से कंडीशन बन जाएगी CH3 CH3 और ये आपका CH3 और OH आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आपका बैक साइड अटैक होगा। और अगर ये फॉरवर्ड अटैक करेगा तो क्या होगा कंडीशन, देखिए फॉरवर्ड अटैक में कंडीशन ये बनेगी और ये आपका OH यहां, ठीक है। तो 50% चांसेस इसके रहेंगे आपका बैक साइड अटैक से और 50% फॉरवर्ड अटैक से, बात समझे। तो ये आपका बना SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आपका स्टेप होगा सेकंड स्टेप, ये स्टेप होगा आपका फास्ट स्टेप, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट, ठीक है। तो अब इसको बोला गया, इसको आपने एक नाम बोला है यूनिमॉलिक्यूलर, पहले स्टार्टिंग लिखा आपने यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक अणु क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो इसका क्या है रेट ऑफ रिएक्शन है, ये हम यहां लिख रहे हैं आपका, जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, थर्ड पॉइंट यहां लिख रहे हैं, SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा सिर्फ किस पे, एल्किल हैलाइड पे यानी RX पे, ठीक है। SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड पे यानी कि RX पे, ठीक है। अब इधर आते हैं SN2 में आते हैं। तो SN2 जो होती है इट कंप्लीट इन 1 स्टेप में होती है, ठीक है। इसको बोला गया क्या, इट कंप्लीट इन 2 स्टेप बोला गया। SN1 ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और इसको इनकम्प्लीट इन 1 स्टेप, ठीक है। तो 1 स्टेप में कैसे कंप्लीट हो रही है, बात समझिए। जैसे मैंने बोला था कि ये सर्वाधिक किसमें पाया जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में, और ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में। तो चलो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ले लिया CH3, ये एक आपका H है, एक ये H है और ये Cl, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से है, 1 कार्बन अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन ये आएगी कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पे एक आप अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे तो पहले इसमें बनेगा क्या, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इसमें क्या बना था, इसमें आपका कार्बोकैटायन बना था, इसको बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कार्बोकैटायन, ठीक है। इसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं, मध्यवर्ती बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसमें क्या बनेगा, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैसे, देखिए ये हो रहा होगा कि यहां से तो ये जो होगा ये अब आपका अटैक फॉरवर्ड नहीं कर सकता, अब ये अटैक करेगा कैसा, बैक साइड, ठीक है। कैसा अटैक करेगा ये आपका अटैक करेगा बैक साइड अटैक, ठीक है। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, देखिए CH3 यानी कि जब बैक साइड से अटैक कर रहा होगा तो ये Cl आपका निकल रहा होगा और OH क्या होगा, ऐड हो रहा होगा। यानी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ये CH3 है, ये आपका H यहां पे लगा है और ये जाकर के OH, ठीक है, ये Cl आपका निकल रहा होगा यहां से और ये आपका OH जाके यहां पर ऐड हो रहा होगा, ठीक है। ये OH जाके यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा और Cl क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा। इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे हिंदी में, संक्रमण अवस्था बोलते हैं, ठीक है, संक्रमण अवस्था। अब होगा क्या इसके बाद, यानी रिएक्शन जो आपकी हो रही होगी वो क्या हो रही होगी कि ये तो ट्रांजिशन स्टेट दिखाएंगे, रिएक्शन आपकी इस तरह से हो रही होगी कि आपका ये CH3
और H और ये OH जाकर यहाँ पर लग गया होगा। लास्ट टाइम आपका ये बन रहा होगा और Cl आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ट्रांजिट स्टेट क्या होगी, देखिए ये OH क्या हो रहेगा, यहाँ पे जाकर के बैक साइड से अटैक करेगा। जब OH बैक साइड से अटैक करेगा और Cl क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, तो ये आपकी ट्रांजिट स्टेट होगी, Cl निकल रहा है, OH क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ये इसको बोलेंगे संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद यानी कि लास्ट में हो ये रहा होगा कि CH3 यहाँ पे आ गया, ये दोनों H इधर आ गए, यानी OH जुड़ गया और Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, ये हो गई आपकी SN2, समझे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज और है कि ये बैक साइड से अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि भैया जो Cl है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, तो ये Cl जो है इसलिए OH क्या होगा, इससे नहीं अटैक करेगा, कर सकता है यहाँ पे, कहां से अटैक करेगा, बैक साइड में। अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसका, SN2 का, SN2 का रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, SN2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा Rx पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देखिए Rx पे और न्यूक्लियोफाइल पे। ठीक है, Rx और न्यूक्लियोफाइल, यानी ये आपने न्यूक्लियोफाइल लिया था, तो जो SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो Rx और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा, और जो SN1 में होगा रेट ऑफ रिएक्शन ये सिर्फ एल्काइल हाइलाइट पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हुई। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके कुछ फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर तो आपने लिखे, इसके बाद ये अब हम रफ कर रहे हैं आपका स्टार्टिंग से ये। ठीक है, देखिए इसके बाद इसका 3 फैक्टर हो गए। चौथा फैक्टर क्या है, चौथा फैक्टर ये है कि देखिए SN1 SN2 में डिफरेंट है। चौथा फैक्टर ये होगा कि जो SN1 होता है उसमें कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, SN1 रिएक्शन होती है उसमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, और SN2 जो होती है उसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। बात समझ पा रहे हो, SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन, और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट, यानी कार्बोकैटायन फॉर्म इन SN1 रिएक्शन। ठीक है, अच्छा भाई, और SN2 में क्या हुआ, SN2 में हमारा हो गया, क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, स्टेट, या कौन सा नंबर था, 14, हाँ, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म इन SN2 रिएक्शन। ठीक है, समझे। तो इसमें आपका जो फॉर्म हो रहा था वो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, और इसमें जो आपका फॉर्म हो रहा था वो क्या फॉर्म हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। ये आपका चौथा फैक्टर बना। ठीक है, अच्छा पांचवा फैक्टर लिखते हैं। देखिए पांचवा फैक्टर क्या लिखेंगे, बात समझिएगा। अच्छा ये चीज देखिए कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज होगी एल्किल हैलाइड की, वो SN1 और SN2 में किसकी होगी, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, बात समझिए, आप इसे रफ कर दे रहे हैं। रिएक्टिविटी ये आपका 5 पॉइंट हुआ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑफ SN1। ठीक है, तो SN1 में क्या होगी, समझिए, SN1 में सबसे ज्यादा किस पे पाया जाता है भाई, 3 डिग्री पे, तो सबसे ज्यादा आपका जो होगा वो 3 डिग्री होगा। ये देखिए वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा किसमें होगा, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। ठीक है, 3 डिग्री में हुआ, फिर किसमें हुआ, 2 डिग्री में हुआ, फिर किसमें हुआ, 1 डिग्री में हुआ। क्या, रिएक्टिविटी सीरीज किसकी, एल्किल हैलाइड की। ठीक है, SN1 में। अच्छा इसमें ध्यान देंगे, इसमें इसकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, 1 डिग्री में पाई जाती है, तो इसकी रिएक्टिविटी होगी 1 डिग्री में। इसमें आप लिखोगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इन, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इन
SN2 रिएक्शन, ठीक है, इन SN2 रिएक्शन। ध्यान दीजिए, अब SN2 में क्या होगा, SN2 में सबसे ज्यादा किसमें पाया जा रहा है, CH3 CH2 Cl, यानी आपका 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब क्या है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच है, तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री में होगा। फिर किस में होगा, फिर होगा आपका 2 डिग्री में होगा, फिर किस में होगा, फिर आपका होगा 3 डिग्री में होगा। ठीक है भाई, किसमें हो जाएगा, 3 डिग्री में हो जाएगा, समझ गए। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एल्किल हैलाइड किस में होगी, सबसे ज्यादा 1 डिग्री में होगी, फिर 2 डिग्री में होगी, फिर 3 डिग्री में होगी। यानी इसमें जो होगा ये 1 डिग्री में होगा, फिर किस में होगा, 2 डिग्री में होगा, फिर किस में होगा, 3 डिग्री में होगा। ठीक है, ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई।